आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। और आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो बात है शुगर, डायबिटीज़ या मधुमेह कहिए। ये तीनों बीमारी एक ही बीमारी है और इसका आज तक कोई इलाज नहीं बना। और जिसको ये हो जाता है तो समझिए मौत के साथ ही जाता है, बीच में कोई ठीक नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं जो इलाज बताऊंगी उससे आप बीच में ही ठीक हो जाएंगे। और ये घरेलू दवा है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है कि जो आप परेशान होंगे। ये आपको सब कुछ घर में मिल जाएगा और सिर्फ 15 दिन करके देखिए और फिर जाके आप चेकअप कराइए। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना आसान दवा था और आपको पहले क्यों नहीं पता था। देखिए, मैंने इसे खुद इस्तेमाल किया है। आज से 5 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे शुगर हो गया। क्योंकि ऐसे तो मैं कभी डॉक्टर के पास चेकअप वेकअप के लिए नहीं जाती हूँ। उस टाइम में हर औरतें जाती हैं और मैं भी जा रही थी। तो मैंने जब चेकअप करवाया तो मुझे रिपोर्ट मिला कि आप मतलब शुगर है आपको। मुझे तो सुनकर बहुत ही ख़राब लगा कि अब मैं भी मतलब शुगर की मरीज़ हो गई। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का था कि मेरे पेट में जो बेबी है उसको भी शुगर हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे है तो उसे भी होगा। और मैंने तो अपना ज़िंदगी किसी तरह से काट ही लिया, लेकिन अब मेरा छोटा सा बच्चा अपना पूरा ज़िंदगी मिठाई से दूर रहेगा। किस किस चीज़ का उसे परहेज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मुझे भी बहुत ही दुख लग रहा था कि चलो शुगर हो गया, फिर भी अब क्या कर सकते हैं, जब हो ही गया तो हो ही गया। मैं हर महीने चेकअप के लिए जा रही थी, मेरा शुगर लेवल बढ़ ही रहा था और मैं सबको बताती थी कि मुझे शुगर हो गया है, मुझे शुगर हो गया है। अब जिसको था वे लोग सांत्वना देते थे। ये दर्द बस वही समझ सकता है जिसको शुगर है, क्योंकि हर चीज़ उन्हें कंट्रोल करके खाना पीना पड़ता है। हम मतलब आम जिंदगी के जैसे वो लोग नहीं जी पाते। ये दर्द बस वही समझ सकता है जिसको शुगर हो। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोलती थी मुझे शुगर हो गया, मैं क्या करूँ, अब बच्चे को भी हो जाएगा। उनको भी मैंने कह कह के परेशान कर दिया था। तो वो भी कहीं इधर उधर जाते थे तो किसी न किसी से चर्चा कर लिया करते थे कि मेरी वाइफ को शुगर हो गया है। और हम लोग झारखंड में रहते हैं और झारखंड में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और वे लोग बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों के जानकार होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि शुगर का जड़ से इलाज है। तो हम लोग जड़ी बूटी में ज़्यादा ही विश्वास करते हैं। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए क्या इलाज है। तो वो इंसान ने जो बताया कि सुनिएगा ध्यान से, मैं जो बता रही हूँ, और ये बहुत ही कारगर दवा है कि आप एक बड़ा सा थाली लीजिए और थाली में करेली तो आप जानते ही हैं, करेली को छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और टुकड़े में थाली में वो करेली रख के अपनी पत्नी को कम से कम 1 से 2 घंटा उस थाली में चलने के लिए बोलिए। पैर से कम वो जो करेली हमने थाली में काट के रखा है छोटे छोटे टुकड़े, वो मतलब घिस जाए, गल जाए, उससे पानी निकलने लगे। और इतना देर तक हमें उसमें चलना है जब तक कि मतलब हम जब उस पर करेली में जब चलते रहेंगे, जैसे मानते उसमें चल रहे हैं, इतना देर चल रहे हैं कि वो करेली एकदम मतलब पिसा जाएगा और उससे पानी छूने लगेगा, थाली में पूरा पानी पानी हो जाएगा। और आप चलते चलते आपको ऐसा फील होगा कि आपका जीभ कड़वा हो चुका है। मतलब 1-2 घंटा उस थाली में आप चलते रहिए, ठीक है। और खाली पेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि मुझे सुबह उतना टाइम नहीं मिल पाता था तो मैं खाना वाना बनाने के बाद मतलब उस थाली में चलती थी। और अगर खाली पेट ही उसने कहा था तो खाली पेट उस थाली में आपको चलना है और जीभ जब तक आपका कड़वा ना हो जाए तब तक उसमें आप चलते रहिए। उस पानी को आप रख लीजिए, फेंकिए मत। फिर जब आपको टाइम मिले तो फिर चलिए, मैंने 2-3 दिन उस पानी में आप चल सकते हैं। काहे कि करेली भी इतना महंगा है तो इतना रोज़ रोज़ हम कहाँ से लाएंगे। तो उस करेली में आपको चलते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीम का पत्ता सुबह सुबह सिर्फ 5 पत्ता चबा के खा लेना है। सुबह सुबह नीम का पत्ता खाली पेट खाना है और करेली को थाली में चलना है। उसके बाद आप जामुन तो जानते ही होंगे, जामुन उसका जो गुठली होता है, जामुन का गुठली, उसे कहीं से आप मतलब बाज़ार से भी मंगा सकते हैं या जामुन के दिन में आपको मिलता है तो उसे मतलब जुटा के रख लीजिए और उसे मिक्सर में पीस लीजिए, सुखाकर उसका चूरन बना लीजिए। और उसको मतलब मानते हैं कि आपने सुबह सुबह वो नीम का पत्ता खाया, उसके 2-3-4 घंटा के बाद जब मतलब आपको टाइम मिलता है उसको थोड़ा सा फाँक लीजिए और थोड़ा सा
आपको अपने पास मेथी का दाना रखना है, वो भी कच्चा, और जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा उसमें से निकाल के खा लीजिए। तो बस आपको यही 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको करेली के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़े से थाली में रखना है और उसमें पैरों से चलना है, उसमें कचरना है जब तक उससे पानी ना निकल जाए और आपके जीभ कड़वा ना हो जाए। बस ये करना है आपको। 1 महीना तक करिए मान लीजिए। और थोड़ा सा सुबह सुबह खाली पेट आप वो 5 पत्ते नीम के ज़रूर खाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा फुर्सत मिलता है तो आप जामुन के जो मैंने बोला चूरन बना के रखिएगा, उसके बीज का वो थोड़ा सा फाँक लीजिए। और दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा वो क्या बोला मैंने, मेथी के कच्चे दाना खाना है। मानते हैं इसमें से कोई 1-2 नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेन है आपको करेली कचरना है। करेली ही सबसे ज़्यादा इसमें जोरदार है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसा एकदम किया। मैं तो बहुत परेशान थी, मैं तो सोच रही थी किसी तरह से मेरी बीमारी ठीक हो जाए, और मुझे जड़ी बूटियों पे बहुत भरोसा है, तो मैंने ऐसा किया। और उसके बाद मेरी बेबी हो गई, और इसके बीच में मतलब गई ही नहीं चेकअप कराने, क्योंकि मुझे पता ही था कि सब कुछ मुझे मतलब मैं शुगर की मरीज हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। तो जब मेरा बेबी हुआ तो मेरे सारे रिपोर्ट आए और उसमें मुझे शुगर नेगेटिव आ गया। अब तो मैं इतना खुश हो गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शुगर भी कभी नेगेटिव होता है, जिसको एक बार हो जाता है बस हो जाता है। तो मैं जाकर डॉक्टर से बोली, सर फिर से देख लीजिए, और मैंने फिर से एक बार टेस्ट कराया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे शुगर जो है लगता है गलती से इन लोगों ने नेगेटिव कर दिया है। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए मैडम, इस कंडीशन में जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अक्सर किसी किसी को शुगर हो जाता है, और उसके बाद मतलब डिलीवरी होने के बाद वो शुगर ठीक हो जाता है। तो आपका भी ऐसा ही कुछ केस था, ये जड़ी बूटी वाली कोई बात नहीं है। तो मैं भी सोची कि शायद यही बात है, जब डॉक्टर कह रहा है तो सच ही कह रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में इसका मतलब प्रूफ करने के लिए मन कर रहा था कि मैं और किसी को काश करके देखती कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद मेरी माँ को ही शुगर हो गया और मेरी सासू माँ को भी हो गया। तो मैंने अपनी माँ को बस यही चीज़ करने के लिए बोला कि मम्मी मतलब करेली वैसे कुछ जैसे जैसे मैंने बताया, मतलब सब इलाज मैंने मम्मी को बताया। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, लोग घर की बात विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं जिद कर करके बोल रही थी कि मम्मी मुझे ठीक हो गया, लेकिन उन लोग के बात दिमाग में यही बैठ गया था, डिलीवरी में मतलब शुगर हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, तो ये इसका इसलिए हो गया, इसलिए ये बोल रही है। लेकिन मैंने मम्मी को बहुत जिद करके ये सब करवाया, और आज मेरी मम्मी को भी शुगर, ये तो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो जो दवाएं खा रही थी उसका रेगुलर दवा खाने का जो डोज था, या कोई सामान उतना अच्छा से नहीं खा पा रही थी, मिठाई उठाई चिकन उकन और चावल, आज मेरी मम्मी रोज़ चावल खा रही है। मतलब सब कुछ जो मतलब उनको वर्जित था ये चीज़ नहीं खाना है, आज मेरी मम्मी वो सारी चीज़ खा रही है, और उनका मतलब कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ उनका ठीक हो गया है। यदि आपने इन 4 चीज़ों को अपना लिया तो 100% शुगर कंट्रोल हो जाएगा, यानी कहिए कि एकदम ख़त्म हो जाएगा। 1-2 लोग ही ऐसे बचेंगे जिनका ख़त्म ना हो, तो उसका कोई और कारण होगा, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि 80% लोगों का शुगर एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ, आप ऐसा सिर्फ 15 दिन करके देखिए। उसके बाद आप जब चेकअप कराते हैं और आपका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आता है, तो आप यहाँ पर आकर एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ, इस इलाज से शुगर ठीक होता है, ताकि बहुत से लोग उस कमेंट को पढ़कर इस वीडियो पर भरोसा कर सके। क्योंकि आजकल नेट में इतने लोग झूठ बोलते हैं कि लोगों को किसी के बातों पर अब यकीन ही नहीं रह गया है। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो